नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं गुरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र में और तस्वीर में जो देख रहे हैं, ये जिला परिषद हनीफ जी है और देखा जाए तो गुरियाकोटी विधानसभा में हनीफ जी का बहुत बड़ा पकड़ है। जहाँ जाते हैं और यहाँ की जनता का प्यार मिलता है और प्यार की वजह से ही और ये क्षेत्र संख्या 34 से जिला पार्षद है। हम बात को लड़ना है वो अपना तैयारी कर रही है, लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ा खबर निकल के आ रही है। जो रणनीतिकार है, जो बहुत बढ़िया से राजनीति को बनाते हैं, रणनीति को तैयार करते हैं, उनका नाम है प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी का दावा है कि विचार है, उन विचारों से आप कितना खुश है और कितना आपका विचार मिलता है उनके विचार? देखिए, उनका विचार से और उनका सोच से मेरा 100% विचार मिलता है कि बहुत बड़ा सोच है। आप सुने होंगे कि प्रशांत जी ये भी बोले हैं कि विधानसभा में 243 सीट पर 243 सीट मेरा उम्मीदवार लड़ेगा। जी, जी। दूसरे नंबर हम किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। जी। ये सच्चाई बात है कि प्रशांत किशोर जी अगर जो भी अपने ज़बान से जो भी बोलते हैं, वो हक बोलते हैं। और एक और उनका सोच बहुत बड़ा सोच है कि इस चुनाव के बाद जी। अगला चुनाव जब विधानसभा के हम लड़ेंगे तो बिहार के प्रदेश के अंदर 243 सीटों में से 40 सीट सिर्फ महिला को देंगे। प्रशांत जी यहाँ रुकेंगे आपको और छोटी सवाल रहेगा कि जो बिहार की जनता है, उनके मन में ये उनके दिमाग में एक सवाल सेट हो गया है। सवाल ये सेट हुआ है कि जो भी दल यहाँ बिहार में लड़ती है, वो कहीं न कहीं किससे ज्वाइंट हो जाती है ना? गठबंधन कर लेती है। और आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी स्वयं लड़ेंगे, है ना? किसी दल से वो डिपेंड नहीं रहेंगे, किसी दल से वो साझा नहीं करेंगे। इस बात से लेकर आप कितना सहमत है और जो बिहार की जनता है, खासकर आपके जो क्षेत्र की जनता है, उनसे क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जनता जिसको कहते हैं भोला-भाला होते हैं और जनता इस वक़्त जाग चुका है और जनता को चाहिए विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य। ये कौन कर सकते हैं? ये कौन कर सकता है? जनता खुद। जनता आप सोच रहे हैं वो बात नहीं है, जनता इस वक़्त जाग चुका है। और जब जनता सही से जग जाए तो क्या अपने नेता वो सही से नहीं चुन सकते हैं? उनको विकास चाहिए, विकास में पहले शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। ये कौन दे सकता है? उसको सुरक्षा चाहिए, ये कौन दे सकता है? तो लगता है कि जनता तो प्रशांत किशोर जी की तरफ माने चल रहा है, जा रहा है सब। क्योंकि हम देखते हैं कि सदस्यता बहुत सा लोगों को ले रहे हैं। तो सदस्यता किसी पार्टी को कोई ले रहा है तो कोई जबरदस्ती थोड़ी लेता है। अभी तक हम बात करेंगे, छोटा सवाल है कि जो जन सुराज है, ये अभी कोई दल नहीं है, एक संगठन है और लोग संगठन पर भरोसा कैसे करें, विश्वास कैसे करें? आपका कितना विश्वास है संगठन पर? देखिए, संगठन ये तो दल हो गया ना, संगठन हो गया तो दल हो गया। संगठन सुनिए, औपचारिक तौर से भी तो नहीं है। संगठन नहीं बने। प्रशांत किशोर जी का ये बहुत बड़ा सोच था कि हम दल नहीं बनाकर संगठन बनाएंगे। उन्होंने देखे कि आप जो शुरू किए चंपारण से, तो पहले उन्होंने घूमकर अपने जनता में पकड़ देखे, जनता के भरोसा देखे। और जब जनता का भरोसा उनके तरफ बढ़ते गया, 100 से भी बढ़ते गया, तब उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब हम बिहार विधानसभा के चुनाव में हमने 243 सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे और लड़ाएंगे। चलिए, तो जैसे आपके पास एक कहा जाए तो मैसेज आया है, तो आपका क्या राय है, आप क्या विचार है? आपका विचार और प्रशांत किशोर के विचार से कितना तालमेल बैठता है? क्योंकि जब तक कम्युनिकेशन नहीं बढ़े तब तक काम नहीं चलता है। देखिए, उनका विचार और उनका सिद्धांत और उनका काम करने का तरीका हमको बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ा बात होता है कि उनका हर भाषण उनका सुनिएगा तो हर बार उनको ये जबान से निकलेगा, गरीबों का साथ, महिलाओं का साथ, अत्याचार के विरोध, विकास के तरफ। तो अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, जो प्रशांत किशोर जी जो रणनीति तैयार करते हैं और उनका जो रणनीति होता है कहीं न कहीं सफल हो ही जाता है। तो उस रणनीति से क्या आपको कितना विश्वास है कि जो 25 में जो रणनीति तैयार करेंगे, तो बिहार में एक अलग देखा जाएगा? देखिए, हमको तो पूरा विश्वास है कि जो रणनीति तैयार करते हैं और सफल रहते हैं, तो यहाँ सफल थोड़े रहेंगे, यहाँ भी सफल रहेंगे। सफल रहेंगे। चलिए, जैसे कि आप प्रशांत किशोर जी और आप इस खबर को देख रहे हैं या आप उनकी टीम के जो भी दल के लोग देख रहे हैं खबर, तो हनीफ जी साफ तौर से कहे हैं, तो इस प्रकार के
हनीफ जी का गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र में बहुत जबरदस्त पकड़ है। और दूसरी बात हम बस सवाल करेंगे कि जो महिलाओं को लेकर बात करेंगे, तो महिलाओं को लेकर क्या भागीदारी आपकी टीम कर रही है? देखिए, इस चुनाव में तो नहीं, इस चुनाव के बाद आप तो बताइए कि 40 सीट महिलाओं को दिया जाएगा। ये प्रशांत किशोर जी का वादा है और वो अपने वादा से नहीं मुकरते हैं। और प्रशांत किशोर जी अपने भाषण में भी बताए हैं कि जन स्वराज बाकी दलों से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है। उनका सोच, उनका विचार, उनका कार्य करने का शैली बिल्कुल हाँ, अलग है। अलग जी, अलग होगा, जी। क्योंकि यह जाति धर्म से ऊपर उठकर ही काम बिल्कुल, करेगा। बिल्कुल। तो ये ऐसा तौर से देखा जाए तो प्रशांत किशोर से जो उनका बात है, उनका विचार है, उनका जो रणनीतिकार का जो तरीका है, उनसे आप सहमत है। ये माना जाए कि सिवान की जनता, खासकर गोरेकुटी के क्षेत्र की जनता, ये मान ले कि आप जनसुराज ज्वाइन करेंगे? हाँ, हमारा क्षेत्र का हमारा जनता ही हमारा यहाँ ताकत है। और हमारा गोरियाकोटी विधानसभा के जनता, ये अब मान लीजिए पूरे जिला में तो अपना दोस्त लोग यार, अपना जनता है, तो जनता ही ना मेरा ताकत है। ये भी मान लिया जाए कि 2025 अब 6 महीने मात्र 6 महीने बाद तैयारी शुरू हो जाएगी विधानसभा का, तो आप जनसुराज से लड़ेंगे? लड़ेंगे, अगर हमारा जनता चाहता है कि ये लड़े। जानते हैं तो मेरा देवता है, हम तो उन्हीं का पूजा और आदेश पर चलेंगे ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर चाहते हैं कि नहीं हमारा पार्षद विधानसभा लड़े, तो हम लड़ेंगे। और रह गया कि जौन स्वराज की बात, तो जौन स्वराज भी चाह रहा है कि लड़ाएंगे, हम लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? कि मुझे गरीबों के साथ रहना है। कोई हम लोग अमीर नहीं है, और गरीबों से कोई नेता, अति पिछड़ा वर्ग से नेता कोई निकल कर जाएगा। देखिए, हाई कमान में अगर कोई अपने क्षेत्र को जनता को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, दुख नहीं कहेगा, तो हाई कमान का या नेता, बड़े नेता कैसे जान पाएंगे कि हमारा क्षेत्र में किस गरीब को क्या तकलीफ है? जो नहीं होता है। तो हम पर अगर जनता उम्मीद रखता है, तो मैं अपने क्षेत्र के गरीबों का दुख तकलीफ अपने नेता तक पहुंचाएंगे, तो उन्होंने आवाज उठा देंगे ना। तो मेरा उद्देश्य होगा। तो चलिए, तो अंत में एक सवाल रहेगा कि 2025 को लेकर आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या कुछ अपील करेंगे? अभी आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा, अभी नहीं, दूसरा इंटरव्यू जब होगा, दूसरा बार हम लोग बैठेंगे और एक बार अपने क्षेत्र से फिर हम लोग भ्रमण करते रहते हैं। हम तो रात दिन घूमते रहते, भ्रमण करते रहते हैं। हमारा ये नहीं है कि हमने पार्षद बन गए तो अपने घर में बैठते रहते हैं, तो हम तो घूमते रहते हैं। एक बार हमारा जो हमारा क्षेत्र का लोग है, जनता है, वो हमारे लिए देवता है। लोग कहते हैं नेता कि मेरा वोटर है, हम तो कहते हैं मेरा देवता है। वोटर हम नहीं कहते हैं कि हमारे में कोई देवता है। हम उनसे सबसे विचार करेंगे। अगर उन्होंने कहा कि नहीं, आपको विधानसभा लड़ना है, जनसुराज से लड़ना है, तो हम फिर आपके माध्यम से एक बैठक करेंगे, अपील करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे तौर से आप देख रहे हैं गोरियाकोटी क्षेत्र से, क्षेत्र संख्या 34 से हनीफ जी जिला परिषद है, इनसे सीधी बातचीत हो रही थी, क्योंकि जनसुराज का एक सर्वे चल रहा है। इस सर्वे में मैसेज इनके पास भी आया है कि 2025 में विधानसभा का जो अब तैयारियां चल रही है, उनमें ये भावी प्रत्याशी हो सकते हैं विधानसभा गोरियाकोटी क्षेत्र से। तो आप अपनी राय दे सकते हैं। बहरहाल, खबरों के साथ गोरियाकोटी से आरबी का रिपोर्ट।